नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के 1001 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ का पहला भाग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो बताइए दोस्तों, लिटमस पेपर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो लिटमस पेपर जो होता है उसका प्राकृतिक या नेचुरल कलर क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लिटमस पेपर का जो प्राकृतिक रंग होता है वह है बैंगनी रंग। प्रश्न 2, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, दांतों का टूटना तब शुरू होता है या मनुष्य के दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब उसके मुख का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है। प्रश्न 3, Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe की पावर 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और फिजिक्स से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा कि Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe की पावर 2+ में जो है 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रश्न 4, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथियों में से एक है। तो यह मनुष्य के किस भाग में या मनुष्य के शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क में। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो है मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रश्न 5, एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताइए दोस्तों, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसे एल्जीमर नामक रोग प्रभावित करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क को। जी हाँ दोस्तों, एल्जीमर रोग जो है मस्तिष्क में होने वाली एक बीमारी है। प्रश्न 6, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है? तो बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे चिकन पॉक्स नामक बीमारी उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विषाणु। जी हाँ दोस्तों, चिकन पॉक्स नामक जो बीमारी है वह विषाणु से हमारे शरीर में होती है। प्रश्न 7, किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का या चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न 8, बर्फ़ का गलनांक केल्विन में कितना डिग्री होता है? तो बताइए दोस्तों, बर्फ़ का जो गलनांक होता है अगर उसे केल्विन से मापा जाए तो उसमें कितना डिग्री दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 273 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, बर्फ़ का गलनांक जो है केल्विन में 273 डिग्री होता है। प्रश्न 9, रेडियो एक्टिविता के दौरान किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? तो बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी किरणें हैं जिनको रेडियो एक्टिविता के दौरान उन किरणों का जो है उत्सर्जन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कैथोड किरणों का। जी हाँ दोस्तों, कैथोड किरणें जो होती हैं रेडियो एक्टिविता के दौरान उत्सर्जित नहीं होती हैं। प्रश्न 10, परमाणु का आकार कितना होता है? बताइए दोस्तों, एक परमाणु जो होता है उसका नॉर्मल आकार कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, परमाणु का जो आकार है या सही आकार है 10⁻⁻10 मीटर जो है परमाणु का आकार होता है। प्रश्न 11, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? तो बताइए दोस्तों, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बैटरी का आविष्कार किया था। प्रश्न 12, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? तो बताइए दोस्तों, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत चालकता का मात्रक महो होता है, जिसे इंग्लिश में MHO से लिखा जाता है।
प्रश्न 13, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बताइए दोस्तों, फ्लोरोसेंट नामक जो लैंप होती है उसमें चौक के उपयोग का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 14, आघूर्णन बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, आघूर्णन बल की जो एसआई इकाई है वह है न्यूटन मीटर। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन मीटर से आघूर्णन बल की एसआई इकाई को मापा जाता है। प्रश्न 15, वॉशिंग मशीन या धोबन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए दोस्तों, वॉशिंग मशीन तो आप सभी के घर में होगी, आप सभी ने यूज़ भी किया होगा। तो वॉशिंग मशीन को जो है दोस्तों धोबन यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन तो ये भी तैयार हो गया है ना। और दूसरा है, वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करती है। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंग मशीन या धोबन यंत्र जो है अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न 16, पृथ्वी से भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी से भू-स्थिर उपग्रह यानी सैटेलाइट्स की जो दूरी होती है वह कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 35,800 किलोमीटर या 36,800 किलोमीटर भी कह सकते हैं। प्रश्न 17, किस यंत्र के द्वारा रेडियो एक्टिवता मापी जाती है? तो बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा रेडियो की एक्टिवता को मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिवता मापी जाती है। प्रश्न 18, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रश्न 19, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्ला। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई होती है। प्रश्न 20, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का जो मान है वह 0 होता है। प्रश्न 21, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा यंत्र है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल। जी हाँ दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने में काम आता है। प्रश्न 22, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो बताइए दोस्तों, मनुष्य कितने हर्ट्ज तक या कितनी क्षमता तक ध्वनि को सुन सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य का जो कान है इतनी ध्वनि क्षमता सह सकता है या सुन सकता है। प्रश्न 23, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बताइए दोस्तों, सूर्य और तारे किस ऊर्जा की वजह से चमकते हुए दिखाई देते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तन होने से सूर्य और तारों को ऊर्जा प्रदान होती है, जिस वजह से वह चमकीले दिखाई देते हैं। प्रश्न 24, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, कम तापमान किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कार्योमीटर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कम तापमान मापने वाले यंत्र को जो है कार्योमीटर कहा जाता है। प्रश्न 25, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, मनुष्य के कान में जो है दोनों कानों में मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं। यानी कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डी होती है, तो इसका सही जवाब होगा 3 हड्डी। और अगर सिंपल पूछा जा रहा है कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका मतलब हुआ कि मनुष्य के दोनों कान की हड्डियां पूछी जा रही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 हड्डियां।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप ये दोनों प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी से उपग्रह की जो ऊंचाई होती है वह कितनी होती है? तो दोस्तों आप जल्दी से इन दोनों प्रश्न के जवाब हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।